नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं मोहित कुमार और इस लाइव में जुड़ने के लिए आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। कल नतीजे आने वाले हैं 4 जून को, जो 7 चरण में मतदान हुए हैं पूरे भारत में। और जिन टफ सर्कमस्टांसेस में ये, क्योंकि भयंकर लू चली है पूरे उत्तर भारत में, और जिस प्रकार से ये पूरा इलेक्टोरल सिस्टम हुआ, इलेक्शन कमीशन डिपार्टमेंट के द्वारा जिस प्रकार से इसको अंजाम दिया गया, ये काबिले गौर था। और अभी कुछ समय पहले जब मैं आपके साथ लाइव हूँ तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब राजीव कुमार जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बड़ी ही सुंदर लाइनें कही हैं उन सब कर्मचारियों, अधिकारियों को, या पूरे इस इलेक्शन के दौरान जो लोग, जब पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस और जितने भी अधिकारी कर्मचारी शामिल थे, उन्होंने जो अपना तो कमिश्नर साहब ने जो लाइनें लिखी हैं वो मैं आपको सुना देता हूँ उन सब लोगों के लिए जिन्होंने बखूबी अंजाम दिया इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस को। कहा कि गुलशन की खूबसूरती फूलों से है, माली की बात कौन करता है। लोकतंत्र में जीत हार जरूरी है, मगर तुम्हारी बात कौन करता है। अभिनंदन हम करते हैं उन सब का जिन्होंने इस भीषण गर्मी में, धूप में, पहाड़ों पर, नाव पर फर्ज अपना निभाया, ताकि राष्ट्र का लोकतंत्र रहे मजबूत और तिरंगा लहराए। ये बात कही है राजीव कुमार जी ने, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं भारत के। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधित किया है, और जिस प्रकार से जो लोग इस पूरे इलेक्शन में जुड़ने की कोशिश करता हूं, और वाईफाई से जोड़ देते हैं। राजेश जी, राम राम भाई जी। इस पूरे प्रोसेस के अंदर लगभग 4 लाख तो गाड़ियां लगाई गई, हेलीकॉप्टर्स लगाए गए, और 642 मिलियन लोगों ने जो है इस बार मतदान किया है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है हमारे भारत की डेमोक्रेसी के अंदर। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, 642 मिलियन लोगों ने मतदान किया है, जिसके अंदर मोर देन 300 मिलियन वुमन जो है वोटर्स रही हैं, जिन्होंने इस पूरे के पूरे इस उत्सव में, इस पर्व में, इस त्यौहार में, इस फेस्टिवल में अपना योगदान दिया। लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में पीडब्ल्यूडी यानी कि जो फिजिकली डिसेबल्ड जो लोग हैं, उन्होंने मतदान किया। हमारे यहाँ समतल इलाका है हरियाणा, यूपी में, जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ सिक्किम है, मेघालय है, जहाँ टफ सर्कमस्टांसेस हैं, जहाँ बारिश बहुत होती है, या और हमारे ऐसे एरियाज़ हैं जो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर बहुत मुश्किल से जो है लोग वोट डालने जा सकते हैं। ठीक है सपरा साहब, थोड़े से जो है डेटा गलत हो गए होंगे। नहीं, मैंने 642 करोड़ नहीं बोला जी सपरा साहब, 642 करोड़ नहीं बोला। – 140 मिलियन नहीं है सर, 140 करोड़ है हमारी पॉपुलेशन। 140 करोड़ है, मैंने 642 मिलियन बोला है। और 1 मिलियन में, हाँ 1 मिलियन में 10 लाख होता है सपरा जी, 1 मिलियन में 10 लाख होता है। अब आप 642 इंटू 10 लाख कीजिए, 140 मिलियन पॉपुलेशन नहीं है सर हमारी, 140 करोड़ है सपरा साहब, 140 करोड़ है हमारी पॉपुलेशन, 140 करोड़ है, 140 मिलियन नहीं है। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख।
नाउ यू कैन कैलकुलेट 642 मिलियन कितना होता है। 642 इंटू 10 लाख कीजिए आप। कीजिए। चौसठ करोड़ के आसपास बैठते हैं। हाँ, आप कैलकुलेटर पर करिए सपरा साहब। 642 मिलियन बोला है मैंने। 642 मिलियन, 642 मिलियन वोटर्स कितना बनता है? लगभग 64 करोड़ से ज़्यादा बनता है। खैर, ये विषय अलग हो गया है सपरा साहब, मैंने गलत नहीं बोला है, बिल्कुल सही बोला है। 642 मिलियन। आपने इमोजी तो डाल दी हंसने वाली, बट यू आर रोंग। 140 मिलियन नहीं है साहब हमारी पॉपुलेशन। लेट मी करेक्ट यू, हमारी 140 करोड़ है। फ़र्क समझिएगा, मिलियन बिलियन का इनका थोड़ा सा आप रिवाइज कर लीजिएगा गूगल पर जा करके। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। द पॉइंट इज कि जो पूरा सिस्टम हुआ है, देखिए हम किसके लिए वोट डाल रहे हैं? उन नेताओं के लिए वोट डाल रहे हैं। ये पूरा महीना भर चला है पूरा सिस्टम। 25 मई को हमारे हरियाणा में वोटिंग हुई थी, उसके बाद 1 जून को भी कुछ राज्यों में वोटिंग हुई है। डेटा बिल्कुल सही है जी, घबराएं नहीं सपरा जी। अब आप जवाब दें, अगर नहीं दे पा रहे तो आप सुने मेरी बात। बात यह है कि हम किन के लिए कर रहे हैं? 543 MP बनाने के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने के लिए। और कितने लोगों ने, देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग अधिकारियों की ड्यूटीज़ लगती हैं, और वो केवल 3-4 दिन में ही घुल मिल करके, और वो एक दूसरे का नाम तक भी नहीं शायद पूछ पाते होंगे। उसके बाद भी बड़ी ही शांति से हर तरीके से उन्होंने मेहनत करी, और वो EVM मशीन ले जाना, पूरे भारी भारी बैग्स लेके जाना, और टफ सरकमस्टांसिस में उन्होंने जो है वोटिंग करवाई, और पूरी पूरी रात नहीं सो पाते हैं। जो सरकारी कर्मचारी या अधिकारी हैं वो समझ पाते होंगे कि किस प्रकार से किसी स्टेट का इलेक्शन डिपार्टमेंट और पूरे भारत का जो इलेक्शन कमीशन का डिपार्टमेंट है वो कैसे काम करता होगा। यू कैन इमेजिन। और उनको धन्यवाद करने के लिए राजीव कुमार CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहे हैं इसी वक्त जब मैं आपके साथ लाइव में जुड़ा हुआ हूं। इन लोगों की मेहनत दिखती नहीं है, लेकिन एक्चुअल मेहनत यही करते हैं। अगर पूरा ये प्रोसेस सक्सेसफुल करवाना जो है वो CEC की जिम्मेदारी बन जाती है। अगर कहीं भी थोड़ा सा भी अगर ऊक चूक हो जाती है, क्योंकि ये लोकतंत्र की बात है हमारे भारत देश की, और वो भी हमारे देश के लोकतंत्र की बात तब है जब एक प्रधानमंत्री चुनने के लिए सभी वोटर्स वोट डालने जाते हैं। नए वोटर बहुत इस बार जुड़े हैं। तो ये जो है हर बार, क्योंकि इस बार तो गर्मी इतनी भयंकर थी, और इस भयंकर गर्मी में भी लोगों ने खूब मतदान दिया। हमारे हरियाणा में भी लगभग 64-65% मतदान हुआ है, जो कि एक बड़ी बात है। हालांकि कम है, मतदान कम हुआ है, और ज़्यादा होना चाहिए था। इसके कारण थे गर्मी, सबसे बड़ा इशू था गर्मी की। वोटर्स बाहर नहीं निकले, या तो उन्होंने सुबह वोटिंग की या शाम को वोटिंग की। उसके बाद CEC साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करवा करके धन्यवाद करना, ये काफ़ी मैं समझता हूँ एक अच्छा स्टेप उनका है, जिससे उनके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा होगी, नई एनर्जी उनके अंदर आएगी। जो पूरे इस प्रोग्राम में सम्मिलित थे, शामिल थे, इंक्लूड थे, जिन्होंने 3-4 दिन 5 दिन लगातार किसी की कहीं ड्यूटी आई, किसी की किसी बूथ पर आई, और वहाँ पहुँचे। हेलीकॉप्टर्स के द्वारा भी जो है EVM मशीन्स पहुँचाई गई, और वहाँ पर सोशल मीडिया का भी अहम योगदान रहा, लोगों को कन्विंस किया। सपरा साहब फिर जुड़ गए हैं, शायद कैलकुलेट कर लिया होगा उन्होंने। तो लोगों ने किस प्रकार से योगदान दिया, तो लोग क्या करते हैं, वोट डालने से फिर भी हिचकिचा रहे हैं, वोट कम डालते हैं।
कई लोग तो ये कहते हैं कि हमें मतलब ही नहीं है, हम क्यों वोट डालें। लेकिन आप लोग सबसे पहले जब आप क्योंकि वोटर हैं, पता है आपके पास कितनी ताकत है इस एक वोट की, इस एक वोट की आपके पास कितनी ताकत है। आप अच्छे कैंडिडेट को पहले आइडेंटिफाई कीजिए, आकलन कीजिए, एनालिसिस कीजिए, उसके बाद उसको वोट डालिए। अगर आपको उन 6, 7, 15, 20 जितने कैंडिडेट खड़े हैं कोई भी पसंद नहीं है तो नाउ ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव, लेकिन वोट फिर भी डालिए आप, चाहे आप नोटा पे दबा दीजिए। नतीजे कल आ रहे हैं 4 जून को, क्या होगा कहीं कुछ बताया जा रहा है। और जो एग्जिट पोल मैं लगातार देख रहा हूं, ये एग्जिट पोल कुछ चैनल्स ऐसे हैं जिनके एग्जिट पोल सही होते हैं, कुछ चैनल ऐसे होते हैं जिनके एग्जिट पोल, बाकी तो जो चैनल्स हैं ना वो चैनल सही एग्जिट पोल नहीं दिखाते हैं। कुछ एक बहुत बड़ा चैनल है जिसने 395 सीट दिखाई हुई थी कल है और 24 घंटे में ही 315 पे पहुंच गए। लगभग 80 सीट का जो है उन्होंने 24 घंटे में ही अंतर कर दिया। तो ऐसे चैनल वालों पर आप कैसे भरोसा कर सकते हैं जो 80-80 सीट का अंतर दिखा देते हैं। कई तो इस प्रकार के भी चैनल वाले हैं कि सीटें हैं 10 लोकसभा की, वहाँ उनका एग्जिट पोल दिखा रहा है 16 से 19 सीटें। तो भाई इन पर तो भरोसा मत कीजिए। ये तो उन ज्योतिष विद्या पढ़ाने वालों या फिर जो हमारे अखबारों में आती है ना ज्योतिष आचार्य, ये तो उनकी तरह एग्जिट पोल करते हैं जो कुंवारे को भी है ना 2 बच्चों का बाप बता देते हैं। तो इन पर यकीन मत कीजिए। वहाँ की आवाम जनता, और वो भी बिना बिकी हुई आवाम, वो क्या कहती है, जनता क्या कहती है, पब्लिक क्या कहती है, उनके ऊपर ट्रस्ट कीजिए। और बाकी अपनी कॉमन सेंसेस लगाइए, अखबार पढ़िए और जुड़े रहिए सोशल मीडिया अखबारों से। अन्य अखबार पढ़िए, केवल एक अखबार से चिपके मत रहिए, क्योंकि जब आप एक अखबार लगातार कई साल तक पढ़ते रहते हैं तो आप इंक्लाइंड हो जाते हैं, आपको केवल उसमें वही चीज़ें दिखाई देने लग जाती हैं जो वो अखबार दिखाना चाहता है। इसलिए अखबार चेंजेस कीजिए, बदलाव ज़रूर कीजिए। और सोशल मीडिया केवल 1-2 चैनल मत देखें। कुछ चैनल ऐसे हैं जो ऊपर से फंडिंग होती है, वो अपने अपने एग्जिट पोल उस हिसाब से दिखाते हैं। तो खैर ये एक अलग विषय है। बाकी कल आ ही जाएगा, ज़्यादा इसमें माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। कल रिजल्ट आ जाएगा और क्या रहेगा, फिर से कल लाइव में जुड़ेंगे। क्या सीन रहने वाला है, भारत की इस आवाम ने, इस पब्लिक ने, इस जनता ने, वोटर्स ने कैसे अपना प्रधानमंत्री चुना है। प्रधानमंत्री यानी कि चीफ से भी ऊपर विशिष्ट, यानी एक मंत्री, देखो वो भी मंत्री ही होते हैं। जो हमारा हरियाणा स्टेट या किसी भी स्टेट का जो मुख्यमंत्री होता है वो भी चीफ होता है। और जो पूरे भारत देश का एक प्रिंसिपल मिनिस्टर मैं कहूँ, जिसको हम प्रधानमंत्री कह देते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो चुना है वो किसे चुना है, किसे कितना मैंडेट मिला है। एनडीए जो गठबंधन है डेमोक्रेटिक अलायंस का, उसे क्या मैंडेट मिला है। इंडिया का जो INDIA इंक्लूसिव इंडिया का जो गठबंधन है, अलायंस है, उसे कितना क्या कुछ मिला है। कांग्रेस पार्टी को कितना मिला है, बीजेपी को क्या मिला है, ये सब कल आ जाएगा। और अखबार वाले, ये खास तौर पर डिजिटल मीडिया वाले और ये सैटेलाइट मीडिया वाले जो चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स, ये कुछ दिखाते रहते हैं। तो इनके ऊपर कुछ हैं 5-7 ऐसे चैनल आज भी मौजूद हैं, टीवी चैनल, जो एग्जैक्ट सही फिगर्स देते आ रहे हैं लंबे समय से, जो सही बताते हैं। बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं, लेकिन 99% तो सही बता देते हैं और उनके हिसाब से ही मिलते हैं। एग्जिट पोल केवल इसीलिए है कि भाई लोगों की जो जिज्ञासा है उसको शांत करने के लिए। अदरवाइज तो रिजल्ट का जो दिन होता है उस दिन आता ही है रिजल्ट। अब 4 जून को रिजल्ट आएगा। बाकी धन्यवाद साहब अरुण सप्रा जी, आपका भी शायद आपने कैलकुलेट कर लिया होगा कि 642 मिलियन कितना होता है। और राजेश बिश्नोई जी, आपका भी धन्यवाद जुड़ने के लिए। और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं आप सभी का शुक्रिया। मैं खासतौर पर लाइव केवल एक ही रीजन से आया था। मैं CEC जो साहब हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, उन्होंने धन्यवाद किया है उन लाखों कर्मचारियों का, अधिकारियों का, जो इस पूरे प्रोसेस में
जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। भाई ये खबर हमारे को भी चाहिए। कौन सा नंबर है आपका? कौन सी खबर? भूराराम जी, प्रजापत भाई जी, कौन सी खबर आप देखना चाहते हैं? क्या आप जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने बोला है उसके बारे में पूछ रहे हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ, यूट्यूब पे जाइए आप और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो राजीव कुमार जी हैं उनकी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस लिख दीजिए। लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस राजीव कुमार ऐसा लिख लीजिए। या फिर एक डिजिटल मीडिया सोशल मीडिया का चैनल है द मसला, उस पर लाइव चल रहा है, वहाँ चले जाएं या डीडी न्यूज़ पे, जहाँ भी आपको अवेलेबल हो वहाँ मिल जाएगी आपको लाइव। शायद अभी भी चली रही है। तो उन्होंने धन्यवाद किया है सभी वर्कर्स का, इस पूरी की पूरी टीम का, जिन्होंने संयुक्त रूप से काम किया और उनके लिए कुछ लाइनें लिखी थी कि गुलाब की खूबसूरती फूलों से है, माली की बात कौन करता है, लोकतंत्र में जीत हार तो चलती रहती है मगर तुम्हारी बात कौन करता है। सीसी साहब ने उनकी बात की, उनका धन्यवाद किया। अब मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं इस लाइव से एंड करता हूँ और धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, शुक्रिया। अच्छा, पानी टंकी कवर, आप तो मुद्दे और ही मुद्दे पे आ गए। ये हमारे चैनल पे मिलेगी साहब। आप हमारा हिसार न्यूज़ 24 जो चैनल है उस पे जाइए, फेसबुक पे हिसार न्यूज़ 24 पे जाइए। उसके बाद वीडियोज़ में जाइए। वीडियोज़ में जब आप स्क्रॉल अप करेंगे तो आपको हफ्ते पहले हमने ये वीडियो बनाई थी, वहाँ आपको ये मिल जाएगी। पानी की टंकी का रोल रखा है, काफ़ी वीडियो हमारी चली हुई है। मोस्ट पॉपुलर में आपको ये वीडियो मिलेगी, उस पे जाकर आप ये देख सकते हैं और लगवा सकते हैं। अभी सीजन है पानी का, अगर सुबह सुबह 8-9 बजे ही गर्म पानी आता है तो उसमें ये कामयाब है। ठीक है जी प्रजापत जी, धन्यवाद आपका। हिसार न्यूज़ 24 जिस पे मैं इस वक्त लाइव हूँ, इसी चैनल पर आप फेसबुक के ऊपर वीडियोस में जाइए। आपको शायद 4-5 दिन पहले, हफ्ते पहले ही जो हमने वीडियो अपलोड करी है वहाँ आपको ये मिल जाएगी। मिलियंस में ये चली हुई है, लगभग 6-7 मिलियन ये वीडियो चली हुई है। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।